हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिसे कैपिटल जी के द्वारा दर्शाया जाता है। क्या होती है गिब्स मुक्त ऊर्जा? किसी निकाय में कार्य करने के लिए उपलब्ध स्वतंत्र ऊर्जा गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। किसी निकाय में कार्य करने के लिए उपलब्ध स्वतंत्र ऊर्जा गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी होने पर निकाय से उपयोगी कार्य प्राप्त होता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा में जब कमी आएगी तो बताओ उस निकाय से क्या प्राप्त होगा? उपयोगी कार्य। गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी बराबर होता है निकाय से प्राप्त उपयोगी कार्य के, यानी हम कह सकते हैं कि निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा में जितनी कमी आएगी उतना का उतना उपयोगी कार्य उस निकाय से क्या होगा? प्राप्त होगा। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी बराबर निकाय से प्राप्त उपयोगी कार्य। अब बताइएगा गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो कमी है उसको हम किसके द्वारा शो करेंगे? माइनस डेल्टा जी के द्वारा। देखिएगा यहाँ पर डेल्टा जो है वो परिवर्तन को बता रहा है, परिवर्तन को बता रहा है, और माइनस बता रहा है कि परिवर्तन कैसा हो रहा है? ऋणात्मक। देखिएगा ऊर्जा में जब भी कमी हो या वृद्धि हो तो हम कहते हैं ऊर्जा में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। और यहाँ पर कमी हो रही है तो बताओ परिवर्तन कैसा आ रहा है? ऋणात्मक परिवर्तन आ रहा है। इसलिए हम डेल्टा जी के आगे क्या लगा देंगे? माइनस। माइनस का मतलब कमी, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, यानी परिवर्तन कैसा हो रहा है? ऋणात्मक हो रहा है। तो बताओ माइनस डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? डब्लू। डब्लू क्या है? निकाय से प्राप्त उपयोगी कार्य। माइनस चिन्ह का उपयोग कमी के लिए किया गया है। अब देखिएगा भौतिकी के अनुसार हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है आवेश गुणा विभव, यानी W बराबर होता है Q गुणा V। ठीक है, भौतिकी के अनुसार कार्य बराबर क्या होता है? आवेश गुणा विभव, यानी W बराबर Q गुणा V। हम जानते हैं एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो F के बराबर होता है। F का मतलब होता है फैराडे आवेश। F का मतलब क्या होता है? फैराडे आवेश। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसके बराबर बताओ? फैराडे आवेश के बराबर, यानी F के बराबर, जहां F क्या है? फैराडे आवेश, और फैराडे आवेश का मान कितना होता है? 96,500 कूलम। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश F के बराबर, तो बताओ n मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? NF के बराबर। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश यदि F के बराबर है तो बताओ n मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसके बराबर होगा? NF के बराबर। और इस NF को मैंने मान लिया Q, तो बताओ Q बराबर क्या हो जाएगा? NF। अब देखिएगा V को मैंने मान लिया E सेल। V को मैंने क्या मान लिया? E सेल मान लिया। अतः W बराबर क्या हो जाएगा? NF E सेल। कैसे हुआ? देखिएगा ये जो W का फॉर्मूला था ना, W बराबर क्या था? Q गुणा V। V की जगह तो क्या लिख दिया? E सेल, और Q की जगह क्या लिख दिया? NF। तो बताओ W बराबर क्या हो गया? NF E सेल। W का मान रख दिया। W का मान रखने पर कहाँ रखोगे W का मान? ये जो समीकरण थी ना, इस समीकरण में किसका मान रखना है? W का। तो बताओ माइनस डेल्टा जी बराबर, माइनस डेल्टा जी बराबर W की जगह क्या लिख दिया? NF E सेल। तो माइनस डेल्टा जी बराबर हो गया NF E सेल। माइनस को इधर अगर हम लेके आ जाए तो बताओ समीकरण क्या हो जाएगी? डेल्टा जी बराबर माइनस NF E सेल, जहाँ डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी है गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा जी क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। स्मॉल n क्या है? सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। और इस n का मान किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं वो आपको मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बताऊंगा। F बराबर क्या है? फैराडे आवेश, और फैराडे आवेश का मान कितना होता है? 96,500 कूलम। E सेल क्या है? सेल का सेल विभव। अब देखिएगा दी गई अभिक्रिया स्वतः होगी। दी गई अभिक्रिया स्वतः होगी। स्वतः होने का मतलब अग्र दिशा में जाएगी यदि डेल्टा जी का मान क्या है? नेगेटिव। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो बताओ ये जो समीकरण है, इस समीकरण में यदि आप डेल्टा जी नेगेटिव रख देते हो तो बताओ NF E सेल जो है, NF E सेल जो है इधर भी किससे गुणा होगा? माइनस से। मतलब क्या है? डेल्टा जी बराबर क्या होता है? माइनस NF E सेल।
अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि डेल्टा जी को क्या कर दो नेगेटिव, इधर नेगेटिव लगाओगे तो बताओ इधर भी क्या लगेगा नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ ई सेल क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो दी गई अभिक्रिया स्वतः होगी यानी अग्र दिशा में जाएगी यदि डेल्टा जी क्या है नेगेटिव या ई सेल क्या है पॉजिटिव। डेल्टा जी नेगेटिव होने पर ई सेल क्या हो जाता है पॉजिटिव। कैसे हुआ अभी बताया था, एक बार वापस सुन लो। डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। अब डेल्टा जी को क्या कर दिया नेगेटिव, यानी डेल्टा जी के आगे क्या लगा दिया माइनस का साइन। तो बराबर के निशान के बाईं ओर यदि आप माइनस का निशान लगाओगे तो दाईं ओर भी आपको किसका निशान लगाना पड़ेगा माइनस का, और माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे तो बताओ ई सेल कैसा आ जाएगा पॉजिटिव। तो दी गई अभिक्रिया स्वतः होगी यदि डेल्टा जी क्या होगा नेगेटिव और ई सेल क्या होगा या ई सेल क्या होगा पॉजिटिव। दी गई अभिक्रिया अस्वतः होगी यदि डेल्टा जी क्या हो पॉजिटिव। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो बताओ ई सेल क्या होगा नेगेटिव। दी गई अभिक्रिया साम्य में रहेगी यदि डेल्टा जी क्या है जीरो और ई सेल क्या है जीरो। तो बताओ अभिक्रिया स्वतः कब होती है, जब डेल्टा जी नेगेटिव हो या ई सेल क्या हो पॉजिटिव। अभिक्रिया अस्वतः कब होगी, अस्वतः का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, रिवर्स डायरेक्शन में आएगी यदि डेल्टा जी क्या है पॉजिटिव, ई सेल क्या है नेगेटिव। दी गई अभिक्रिया साम्य में रहेगी यदि डेल्टा जी बराबर क्या है जीरो या ई सेल क्या है जीरो। याद रखिएगा साम्य पर ई सेल का मान कितना होता है जीरो होता है। अब देखिएगा ये जो समीकरण थी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, इसको मानक परिस्थितियों में लिखें तो किस प्रकार लिखा जाएगा, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल, जहाँ पे डेल्टा जी नोट क्या है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, एन क्या है सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या, एफ क्या है फैराडे आवेश और ई नोट सेल क्या है सेल का मानक सेल विभव। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, और टॉपिक का नाम है नेस्ट इक्वेशन या नेस्ट समीकरण। देखिएगा नेस्ट समीकरण क्या होती है, किसी सेल का सेल विभव ज्ञात करने के लिए नेस्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दी जिसे नेस्ट समीकरण कहा जाता है। किसी सेल का सेल विभव ज्ञात करने के लिए नेस्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दी जिसे नेस्ट समीकरण कहा जाता है। एक सामान्य सेल अभिक्रिया स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी के लिए नेस्ट समीकरण निम्न प्रकार है। ये देखिएगा ये समीकरण क्या है नेस्ट समीकरण। इस समीकरण को आपको डायरेक्ट याद रखना है। ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ log बेस ई, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। मतलब जो अभिक्रिया हमने एज्यूम की उस अभिक्रिया में अभिकारक ए और बी आपस में क्रिया करके उत्पाद क्या बना रहे हैं सी और डी। अभिकारक ए का गुणांक क्या है स्मॉल ए, अभिकारक बी का गुणांक क्या है स्मॉल बी, उत्पाद सी का गुणांक क्या है स्मॉल सी, और उत्पाद डी का गुणांक क्या है स्मॉल डी। तो यहाँ पर जब अपन नेस्ट समीकरण लिखते हैं तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लोग बेस ई, यानी आधार ई के ऊपर लोग लिया जाता है। फिर हम क्या लिखते हैं उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता, और जो सांद्रताएं होती है उनके ऊपर गुणांक लगा देते हैं घात के रूप में। तो बताओ सी की पावर सी हो जाएगा, डी की पावर डी बटा ए की पावर ए, और बी की पावर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ये समीकरण आपको याद करनी है, इसका उपयोग हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त करेंगे। ई सेल बराबर होता है सेल का सेल विभव, ई नॉट सेल बराबर होता है सेल का मानक सेल विभव, आर होता है गैस स्थिरांक जिसका मान होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन, और टी क्या है तापमान, एन क्या है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या जिनको निकालना अपन
न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सीखेंगे। और F क्या है, फैराडे आवेश, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एक F बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम। न्यूमेरिकल हल करने के लिए उपरोक्त समीकरण का सरल रूप 298 केल्विन ताप पर RF व log E बराबर होता है 2.303 log 10 के मान रखने पर निम्न प्रकार प्राप्त होता है। ये देखिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो इस समीकरण का उपयोग करना है। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n लोग आधार 10, और फिर क्या है बताओ, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। जो सेल अभिक्रिया थी ना, उस सेल अभिक्रिया में जो उत्पाद है उन उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता, और जो गुणांक होते हैं उनको कहाँ पे लिखेंगे, घात के रूप में, जैसे c की पावर c, d की पावर d, a की पावर a और b की पावर b। न्यूमेरिकल हल करते वक्त शुद्ध ठोस की सांद्रता 1 मानी जाती है। ये मैं आपको बताऊंगा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे तब आपको बताएंगे कि किस प्रकार से शुद्ध ठोस की सांद्रता को 1 मानना है। कौन सा तो ठोस शुद्ध होगा और कौन सा आयन के रूप में होगा, वो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सीखेंगे। नए समीकरण की व्युत्पत्ति करना। हम जानते हैं डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नोट प्लस आर टी लोग बेस ई फाई। ये समीकरण आपको डायरेक्टली याद करनी है। डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नोट प्लस आर टी लोग बेस ई फाई, जहाँ डेल्टा जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा जी नोट क्या है, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, आर क्या है, गैस स्थिरांक जिसका मान कितना होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन, टी क्या है, तापमान केल्विन में, और फाई क्या है, सेल अभिक्रिया में उत्पाद व अभिकारक की सांद्रताओं का अनुपात। अब देखिएगा, ये जो समीकरण है, इस समीकरण में हम डेल्टा जी का मान रखेंगे, डेल्टा जी नोट का रखेंगे और फाई का मान रखेंगे। डेल्टा जी नोट व फाई के मान रखने पर बताओ डेल्टा जी बराबर क्या था, माइनस एन एफ ई सेल बराबर डेल्टा जी नोट बराबर क्या था, माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस आर टी लोग ई, और फाई की जगह क्या लिख दिया, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। उपरोक्त समीकरण को माइनस से गुणा करने पर, पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करोगे तो बताओ ये माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एन एफ ई सेल, माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा तो बताओ क्या बचेगा, एन एफ ई नोट सेल, और ये प्लस जो है वो माइनस से गुणा होकर क्या बन जाएगा, माइनस, तो माइनस आर टी लोग बेस ई, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। उपरोक्त समीकरण में एन एफ का क्या देने पर भाग, इस समीकरण में जब आप एन एफ का भाग दोगे तो एन एफ से एन एफ कट जाएगा, इस एन एफ से एन एफ कट जाएगा, और इस आर टी के नीचे क्या आ जाएगा, एन एफ। तो बताओ हमारे पास समीकरण क्या आ गई, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लोग बेस ई, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। उपरोक्त समीकरण ही क्या है, नए समीकरण। तो ये नए समीकरण का डेरिवेशन भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे साम्य स्थिरांक के ई क्यू की गणना किस प्रकार की जाती है। देखिएगा, साम्य स्थिरांक के ई क्यू की गणना करने के लिए हम नए समीकरण का उपयोग करेंगे 298 केल्विन ताप के ऊपर। हम जानते हैं ई सेल बराबर होता है ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड स्मॉल एन लोग 10 उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। साम्य पर ई सेल का मान कितना होता है, 0। अभी बताया था मैंने आपको, साम्य पर ई सेल कितना होता है, 0। तो बताओ ई सेल की जगह कितना लिख दिया, 0 लिख दिया। ई नोट सेल की जगह ई नोट सेल आ गया माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई स्मॉल एन लोग 10। अब देखो, ये उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की जो सांद्रता का अनुपात होता है साम्य अवस्था पर, वो साम्य स्थिरांक के ई क्यू के बराबर होता है। ऐसा हमने 11th क्लास में साम्य अवस्था वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो बताओ ये के क्यू किसकी जगह आया है, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता के जगह हमने क्या लिख दिया, के ई क्यू लिख दिया। तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई स्मॉल एन लोग 10 के क्यू को हम इस साइड में ले जाएंगे तो बताओ ये प्लस का हो जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, 0.0591 डिवाइडेड बाई स्मॉल एन लोग 10 के क्यू इज इक्वल टू ई नॉट सेल। तो बताओ यहाँ से हम लोग 10 के क्यू का मान निकाल लेंगे। लोग 10 के क्यू क्या हो जाएगा, ये n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस संख्या का नीचे भाग लग जाएगा। तो बताओ क्या आ जाएगा, ई नोट सेल गुणा स्मॉल n डिवाइडेड बाई 0.059
1 एंटी लॉग लेने पर। अब हमें के क्यू का मान चाहिए तो हमें लॉग हटाना है, और लॉग हटाने के लिए हम क्या लेंगे, एंटी लॉग और एंटी लॉग दोनों साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी लेंगे, राइट हैंड साइड भी लेंगे। तो बताओ, जैसे ही आप इसका एंटी लॉग लोगे तो ये लॉग हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, के क्यू, और इधर एंटी लॉग लग जाएगा, तो के ई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग ई नॉट सेल इंटू बाई स्मॉल एन डिवाइडेड बाई 0.0591। तो ये आ गया साम्य स्थिरांक के ई क्यू का फॉर्मूला। तो ये थी आज की क्लास। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, नए समीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।